क्रिटिसिज्म के लिए माफ़ करना, मगर एपिसोड के पहले 2 मिनट पूरी तरह से बोरिंग थे। लास्ट एपिसोड के आखिर में जो कुछ हुआ था उसे कॉपी पेस्ट करके रख दिया गया। फिर भी अगर इस चीज़ पर थोड़ा जोर दिया जा रहा है तो ये ज़रूर एक बड़ी बात होगी। बड़ी बात से याद आया कि मैंने एपिसोड को पूरा देखने के बाद ये चीज़ नोटिस करी कि ओवरऑल टोन थोड़ा सा सीरियस हो गया है। मेरी बातें थोड़ी बहकी बहकी लग सकती हैं, मगर एमएचए के पहले 3 सीजन्स एक लाइट थीम को फॉलो कर रहे थे। पिछले सीज़न और इस सीज़न को देखकर लग रहा है कि अब हर कोई किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डेस्परेट है। कहने का मतलब है कि अब स्टूडेंट्स थोड़े सीरियस बन गए हैं। अब इजुको के रैंडम क्वर्क एक्टिवेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। ऑल माइट और इजुको के डिस्कशन से हमें जानने को मिलता है कि ऑल माइट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मगर उसके साथ किसी भी वेस्टिज ने बात नहीं की थी। किसी वेस्टिज का, खास तौर पर पहले वेस्टिज का जिसने वन फॉर ऑल को तैयार किया है, इजुको के साथ बात करना काफ़ी गंभीर चीज़ है। वन फॉर ऑल एक कल्मिनेटेड क्वर्क है, इसीलिए पुराने ओनर्स के कुछ अंशिस में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। एपिसोड में आपने सिंगुलैरिटी वर्ड को नोटिस किया होगा। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा इस तरह के वर्ड को यूज़ क्यों किया गया। एपिसोड में कहा गया है कि वन फॉर ऑल अब पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि ये क्वर्क अपने पीक पॉइंट पर पहुंचने वाला है। ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो सकता है। बाद में इजुको भी इसी तरह की बातें करता है और ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। क्या होगा अगर वन फॉर ऑल की खुद की एक पर्सनैलिटी बन जाए। रेफरेंस के लिए हम टोकोयामी के क्वर्क डार्क शैडो को देख सकते हैं। उसके क्वर्क की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। मेरे हिसाब से वन फॉर ऑल के केस में हमें एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। स्पेसिफिकली बात करूं तो क्या होगा अगर सारे वेस्टिजेस की पर्सनैलिटी एक एक करके रेजोनेट होना शुरू कर दे। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि नाना शिमुरा ने कहा था कि वो सब शायद मरने के बाद भी वन फॉर ऑल के ज़रिए बात कर सकते हैं। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने पर भी मुझे नहीं लगता है कि इजुको का क्वर्क उसके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्वर्क और भी ओवर पावर्ड हो जाएगा और उसे कंट्रोल करने के लिए इजुको को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यूजुअली मेरे स्पेकुलेशंस गलत निकलते हैं और इस बार भी क्या होगा कहना मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों की ट्रेनिंग पर ज़रा नज़र डालते हैं। क्लास 1A और क्लास 1B की राइवलरी तो बहुत पहले से चलती आ रही है। इतने वक्त से चलती आ रही राइवलरी में दोनों क्लास पहले से काफ़ी बेहतर बन चुके हैं। क्लास 1B सिस्टमेटिकली ग्रो कर रहे हैं और क्लास 1A सीधे विलन से पंगा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि सबसे ज़्यादा दम किस में है। मगर इस सब के बीच में मैं भूल रहा था कि एक एडिशनल पार्टिसिपेंट भी आने वाला था। शिंसो को देखते ही मैं तो सोचने लगा था कि ये आइजावा तो पगला गया है। मुझे पता नहीं था कि शिंसो अपने ब्रेन वॉशिंग क्वर्क को किस तरह से यूज़ कर सकता है। उसके गले में आइजावा के दुपट्टे को देखकर ये तो पता था कि उसने ही शिंसो को ट्रेन किया होगा। सीज़न 2 में कहा गया था कि एक नॉर्मल कोर्स का स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करने पर हीरो कोर्स में शिफ्ट हो सकता है, मगर हमें वो देखने को मिलेगा वो मैंने नहीं सोचा था। वैसे मैं तो इस एपिसोड में एक फुल फाइट देखना चाहता था, मगर मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। एक ऐसे क्लिफहैंगर में एपिसोड को रख दिया गया कि अगले एपिसोड के लिए रुकना मुश्किल है। शिंसो ने अपने क्वर्क का क्या मस्त यूज़ किया, मैं तो देखते ही खुश हो गया था। एक वॉइस मॉड्यूलेटर के साथ शिंसो स्टेल्थ अटैक्स के लिए परफेक्ट बन गया है। अब एपिसोड के ऊपर मैं अपने ओपिनियंस देना चाहता हूँ। शिंसो के एडिशन ने इस आर्क को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। उसका रीज़न है मिडोरिया के साथ उसका रीमैच। शिंसो दोनों क्लास की तरफ से एक एक बार पार्टिसिपेट करने वाला है और फाइनल राउंड में वो इजुको से भिड़ेगा। सीज़न 2 में शिंसो के ब्रेन वॉशिंग क्वर्क की वजह से वन फॉर ऑल का अजीब रिएक्शन देखने को मिला था। अगर इस बार भी ऐसा ही कुछ होता है तब तो इजुको के साथ हमें और भी वियर्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे के एपिसोड में तो भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा और मैं पक्का कह सकता हूँ कि क्लास 1B पूरी तरह से तबाही मचाने वाले हैं। अगर क्लास 1B के ऊपर एक पूरा आर्क बना है तो वो तो ज़्यादा तबाही मचाएंगे ही। बस इतनी चिंता है कि बीच में कहीं विलन्स हमला ना कर दें। क्लास 1A को डिस्टर्ब करना अब लीग ऑफ विलन्स की पुरानी आदत बन चुकी है। इस एक्साइटिंग एपिसोड के रिव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। आगे के रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।